Namaste everyone. Today I am going to start once again the videos on healing of the minds as well as on other various topics. So today's topic is which kind of problems or which kind of obstacles comes when you are practicing spirituality or you are on spiritual path. तो आध्यात्मिक पथ में जब हम चलते हैं तो हमारे जीवन में किस किस प्रकार की बाधाएं आती हैं, जो आपकी आत्मा है वो किन बातों को फेस करती है, किन बातों का सामना करती है, ये आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे. आई विल एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ वेरियस एग्जाम्पल्स सो यू कैन अंडरस्टूड वेरी वेल. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस? फर्स्ट इज़ अ मेडिटेशन. तो सबसे पहले जब आप आध्यात्मिक पथ पे होते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या है? आपको भक्ति करनी है, आपको पूजा करनी है और आपको ध्यान में जाना है. तो भक्ति कैसे होती है? भक्ति के लिए आपको नीट एंड क्लीन होना पड़ता है. आप देखिए, कोई भी पूजा संस्कार है या कोई भी हम रिचुअल्स हैं या कोई भी हम सत्यनारायण की कथा कराते हैं या जागरण करते हैं या कोई भी हम जो रिचुअल्स है, जब हम भगवान को चौकी पर बिठाते हैं या जागरण करते हैं, तो जब भी फिर हम आसन ग्रहण करते तो उस वक्त वो इंसान जो पति पत्नी है या जो भी घर में, वैसे यूजुअली यही होता है कि जो घर के पति पत्नी होते वही ये कार्य संपन्न करते, तो उनको शुद्ध होना अति आवश्यक होता है. या कोई भी व्यक्ति अकेले ही यदि पूजा कर रहा है तो भक्ति का सबसे पहला फर्स्ट क्राइटेरिया इज़ टू क्लीन योर सेल्फ. ऐसा तो है नहीं कि आपने मलमूत्र त्याग किया और आप गए पूजा में बैठ गए, ऐसा तो होता नहीं है. हाँ, ये ठीक है, हम रास्ते में गए, कभी मंदिर आया, मंदिर में हाथ जोड़े, बट जो एक प्रॉपर पूजा होती है जिसमें हम एक प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, वहाँ पे हमेशा स्नान करके ही, नए वस्त्र धारण करके ही पूजा में बैठा जाता है. तो ये हो गया आपका भक्ति, हो गया आपका पूजा, हो गया. नाउ अगेन द मेडिटेशन. तो मेडिटेशन का भी है कि यूजुअली लोग कहते हैं कि आप किसी भी समय आप मेडिटेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं हमेशा जो हूँ मेडिटेशन हमेशा आई डू आफ्टर टेकिंग अ बाथ. तो मैं हमेशा नीट एंड क्लीन हो गए, फिर आपने नए वस्त्र, साफ़ सुथरे वस्त्र धारण किए, उसके बाद ही जो है मेडिटेट करते हैं. कभी कभी आपका मन बहुत अशांत है, तब आप कर सकते हैं कि आपने रात में कर लिया, आपने शाम को कर लिया या अमृत वेला में कर लिया. तो मेडिटेशन पूजा में हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि हम ध्यान में हमारे ध्यान में ईश्वर होते हैं, तो उस वक्त हम इस तरह से देखते हैं. उसी तरह से मेडिटेशन में भी है कि इफ़ यू वांट अ वेरी फास्टर रिजल्ट ऑफ और इफ़ यू वांट टू गेट अ मोर पीस एंड ऑल, तो यू मस्ट योर सेल्फ क्लीन वेरी वेल. योर क्लोथ्स एंड योर बॉडी एंड एवरीथिंग मस्ट बी क्लीन. तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन इज़ अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस. यू हैव टू रिफाइन योर सेल्फ. तो अभी क्लीनिंग इज़ ऑफ टू टाइप, लाइक अ फिजिकल बॉडी. तो मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ. सपोज दैट इफ़ यू वांट टू क्लीन सम ड्रेस और द सम क्लोथ, तो आप उसको क्या करते हैं? सबसे पहले आप उसको सोप है या आपका डिटर्जेंट पाउडर है, तो आप उसको उसमें सोक कर देते. सोक करने से क्या होता है? गंदगी जो है वो निकल जाती. फिर आप उसको क्या करते हो? रिंसिंग. हाउ मेनी टाइम्स रिंस? टिल दैट कि जब तक कि उसमें सर्फ है या जो उसमें डिटर्जेंट है वो बिल्कुल हट ना जाए. फिर आप उसको ड्राई करते हो, आप उसको लाइट में, सूर्य के प्रकाश में, धूप में फैलाते हो. उससे क्या होता है? डिसइंफेक्टिंग जैसे कार्य करता है. जो कपड़ों में कीटाणु हैं, जो कपड़ों में स्मेल है, जो दुर्गंध है, गंदगी है, वो सब धूप में जो है वो बिल्कुल कपड़े ड्राई हो जाते. धूप में कपड़े सुखाना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है. तो ये होगी क्लीनिंग. अब ना द फिजिकल बॉडी क्लीनिंग. अब फिजिकल बॉडी के लिए आप जाते हैं गंगा जी में स्नान करते. गंगा जी में या आपने देखा है यूजली लोग डुबकी लगाते मीन्स वो अपने पूरे सर को जो है पानी में डिप कर लेते हैं. तो यूजली इट इज़ इन प्रोसेस कि आपको ऊपर से जो है पानी डालना होता है. तो आप सबसे पहले अपने सर को वॉश करते हैं, सर को अपना साफ़ करते हैं, फिर रेस्ट ऑफ द पार्ट. तो फिजिकल बॉडी क्लीनिंग भी इसी प्रकार से हो रही है. वी आर रबिंग एंड वी आर रिंसिंग अगेन एंड अगेन टू रिमूव द डर्ट एंड रिमूव द स्मेल एंड ऑल. तो ये हो गया, इट इज़ काइंड ऑफ द फिजिकल बॉडी क्लीनिंग. नाउ अगेन द एनर्जी बॉडी क्लीनिंग. फिजिकल बॉडी हैव अ डिफरेंट ऑर्गन्स लाइक अ नोज, hairs, legs, hands, ear, mouth. Similar to that of energy body also have a different body parts. Now you have to clean the energy body. So what meditation is doing? Meditation is the process to receive the divine energy. Divine energy will clean your energy body. As the energy passes through the crown chakra and going through the all chakras, it's a continuous
प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग। तो देखिए जैसे कप है, कप में कुछ गंदा सा है तो आप उसको क्लीन कर रहे हो, आप उसमें पानी डालते जा रहे हो, डालते हो, फिर धीमे धीमे क्या हो रहा है, वो क्लीन होता जा रहा है, प्यूरीफाई होता जा रहा है। फिर देन व्हाट हैपेंड आफ्टर प्यूरिफिकेशन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। तो if you are doing the meditation with a dirty body, that will affect it, that will not give a very good results to you. हाँ ठीक है, sometime we are in very stress and anxiety, we will sit for some time to just close your eyes, but I always recommend you to first clean your body and wear the clean clothes and then do the meditation. Results will be very fast. अब healing meditation है, यदि आप शाम के समय थोड़ा सा कर लीजिए तो वो भी अच्छा है। तो लेकिन यूजली रिजल्ट्स जो होते हैं बहुत ही फास्टर आता है। अब जैसे देखिए लोग जप करते, मैंने देखा जप किसी भी कंडीशन में कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही नहीं होता है। when you use the रुद्राक्ष, when you use the आसन and all, तो then you must be clean, then you will get a very faster results. तो if you are practicing meditation since last 10 to 20 years, तो then what will happen? तो after you will get a good results and your energy will be refined. तो after refining your energy, what you will experience, that I am going to tell you here. तो आप suppose that आपका क्या है कि आपके senses जो है बहुत ही refine हो जाएंगे, आपका जो ऑरा है दैट विल बी रिफाइंड टू मच। तो जैसे ही आपके ऑरा में कोई एंटर करेगा आपको पता लग जाएगा, जैसे ही आपको सुगंध का एहसास होगा, मतलब लाइक इफ़ द टू पर्सन्स आर देयर, द वन इज़ नॉट मेडिटेटिंग एंड वन इज़ अ मेडिटेटिंग, तो द पर्सन हु इज़ मेडिटेटिंग विल बी मोर अफेक्टेड बाय द स्मेल। अब वो उसका जो सेंसिटिविटी है, जैसे अब उसने फर्स्ट पर्सन ने कहा भाई मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई स्मेल आ रही है, लेकिन जो मेडिटेटिव पर्सन है उसको एक हल्का सा दुर्गंध भी आएगा तो उसको पता लग जाएगा। और जैसे ही आपके ऑरा में या कह सकते हैं आपकी पेरीफेरी में कोई व्यक्ति आता है तो उसका जो ऑरा है उससे अफेक्ट हो जाएगा। यदि वो व्यक्ति रिफाइंड है या वो व्यक्ति प्योर है, प्योरिटी के भी कई लेवल्स हैं, यदि वो है तो वो वहाँ पे वो ठीक रहेगा। बट सम टाइम आपको कुछ अनुभव सा होगा कि ये ठीक नहीं लग रहा है या ये ठीक है या ठीक नहीं लग रहा है। तो ये सारी बातें जब आपको एक्सपीरियंस करते हैं, रिफाइनमेंट होता है, तब आपको ये पता लगती है। अब कुछ आप खाना खा रहे हो, अब कभी क्या होता है कुछ आपने उल्टा सीधा खा लिया तो जो एक मेडिटेटिव पर्सन है उसको तुरंत वो स्टमक ट्रबल करेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाएगा, हो सकता है आपके माउथ अल्सर हो जाए, आपके छाले निकल आएँ, या जब आप खाएं तो आपको खांसी आ जाए या आपको कुछ हो जाए, कुछ आपका कोई भी जैसी एक आपका डर्टी पार्टिकल आपकी नोज़ में गया, आपको छींक आने लग जाए। तो दीज आर द इम्यून सिस्टम। अ मेडिटेटिव पर्सन हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम टू एक्सपेल आउट द डर्ट पार्टिकल फ्रॉम योर बॉडी। तो अभी हीलिंग ऑफ द माइंड, आई एम टॉकिंग अबाउट द हीलिंग ऑफ द माइंड वीडियोज़। तो देखिए अब आप मेडिटेशन कर रहे हो, लेकिन आप जहाँ रह रहे हो वहाँ पे अदर पर्सन्स आर नॉट मेडिटेटिंग, तो उनकी एनर्जी का आपको पे प्रभाव पड़ेगा। तो आप सपोज दैट किसी के मुंह से देखिए कितना स्मेल आता है, यदि वो व्यक्ति बगल से गया आपसे कुछ बात कर रहा है तो कितना स्मेल कर रहा होता है। कुछ लोग अपने दांतों को साफ़ नहीं करते, ब्रश ठीक से नहीं करते। आजकल के बच्चों को देखा है मैंने कि 2 मिनट भी नहीं, 1 मिनट भी ऐसे किया चले आए। तो ये दीज आर द स्मॉल एग्जाम्पल दैट आई एम गोइंग टू टेल यू हियर, कि आपने देखा कि छोटा जो गंदगी मुंह में बहुत ज़्यादा आ गई है, ठीक है। अब आप किसी से बात कर रहे हैं तो स्मेल जब जो है, जैसे ही आप बात कर रहे हैं तो बहुत स्मेल, बहुत ही गंदा फील होगा। हाउ आई कैन टॉक टू विद देम, मैं कैसे बात करूँ, मुझे दिक्कत हो रही है। अब आप बगल से नहीं, बॉडी स्मेल देखिए बहुत होता है। कुछ लोग जैसे बगल से, जैसे आपसे फॉर एग्जाम्पल आप गए शॉप में कुछ सामान खरीदने, अब तो शॉप में आप जानते हैं वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या हुआ कि एक आप खड़े हुए हैं, आपके बगल में दूसरा कस्टमर आया, तो हो सकता है कुछ आपका ऑरा अफेक्ट हुआ, फिर आपको कुछ स्मेल सा आया कि अरे कुछ स्मेल सा आ रहा है, तो आई डोंट वांट टू स्टैंड नियर बाय देम, तो मैं उनके पास नहीं खड़े होना चाहती। तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है लाइफ में आती हैं। अब सपोज दैट क्लीनिंग की बात है, अब हमेशा ये होता है कि आप बिल्कुल साफ़ और स्वस्थ स्थान पर सोएं। आपकी बेडशीट है, आपका जो कमरा है, जो आपका रूम है, मस्ट बी क्लीन।
एवरी डे इट्स नीडेड। और जो जहाँ पे आप पूजा करते हैं, जहाँ पे आप दिया जलाते हैं, जब मेडिटेट करते हैं, जब आप सैल्यूटेशन करते हैं, जब आप इन्वोक करते हैं, हु टू हुम यू आर इन्वोकिंग टू द डिवाइन एनर्जी, टू द हीलिंग एनर्जी, टू द होली एंजल्स। होली एंजल्स कौन होते हैं? आज जैसे मंडे है तो मंडे इज द शिवा, लॉर्ड शिवा एनर्जी कंट्रोल द कुंडली एनर्जी। एवरीथिंग इज इन द हैंड ऑफ द बाबा भोलेनाथ एंड द लॉर्ड शिवा। लॉर्ड शिवा कंट्रोल द कुंडली एनर्जी। तो इसको ही कहते हैं द होली मास्टर्स। होली मास्टर्स कौन होते हैं? जो कुंडली एनर्जी पे कन्क्वेयर द विजय पाते हैं। तो अभी मैं आपको और कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल से समझाने का प्रयास करती हूँ। अब सपोज़ दैट आप कॉफ़ी फेंटते हैं, कॉफ़ी आप कप में फेंट लीजिए। सपोज़ दैट आपने थोड़ा सा अमाउंट लिया, 10 ग्राम सपोज़ दैट लिया, उसको थोड़ा सा मिल्क डाला, आपने फेंट करके आपने उसको रख दिया। तो ये आपका स्टोरेज हो गया, आपने उसमें रख दिया, फिर थोड़ा थोड़ा कॉफ़ी डाला और दूध डाला, ये सब करके आपने कॉफ़ी बना ली, ठीक है। तो ये आप देखिए कुछ दिन बाद जो सिरामिक्स के जो है आपके जो कप है उसमें एक गंदा सा लेयर सा बन जाता है बॉटम पे। आप उसको या तो आप जब यूज़ करें तो आप तुरंत रिंस करके रख दें। रिंस करके नहीं रखेंगे, आप उसको छोड़ दीजिए कुछ देर के लिए, तो जो सरफेस है वहाँ पर दाग आता। दाग मतलब वहाँ पे स्पॉट डेवलप हो जाता। फिर आप उसको क्लीन करिए, नहीं क्लीन होता, वहाँ पे दाग आ जाते हैं। आप सपोज किसी ने चाय पीने के बाद आप कप को तुरंत रिंस करके रख दिए, थोड़ी सी चाय आप छोड़ दीजिए, एक दिन छोड़ दीजिए, तो वो क्या होगी, जम जाएगी, वाटर इवेपोरेट होगा और वो जम जाएगी, वो सरफेस ख़राब हो जाएगी। या तो आप उसको ब्रश से क्लीन करिए या आप उसमें खूब अच्छे से रगड़े के तो भी नहीं साफ़ होने वाला। इट इज़ बेटर। आप देखिए कितना रगड़ रहे हैं, ब्रश यूज़ कर रहे हैं, उसमें आपके 10 मिनट बर्बाद हो रहे हैं, और लेकिन आपने अपना 1 सेकेंड या आधा 1 मिनट आपने अपना वेस्ट नहीं किया। यदि आप तुरंत रिंस करके रख देते तो इतना प्रॉब्लम ना आता और आपके सारे यूटेंसिल और आपकी सारी क्रॉकरी जो है वो क्लीन रहती। तो यही है। अब मैं आपको मच्छर का एग्जाम्पल बताती हूँ। मॉस्किटो, एवरीवन नोज़ अबाउट द मॉस्किटो एंड द मलेरिया एंड ऑल। तो आजकल देखिए नेट लगे होते हैं, लोग जो है कुछ छिड़काव करते हैं जिससे मच्छर ना आने पाए। लोग जो है अगरबत्ती डिफरेंट काइंड्स की आ रही है, मॉस्किटो मैट आ रही है कि आप वो सब लगाइए। कुछ लोग मच्छरदानी लगाते हैं, लेकिन आप देखिए कि मच्छर एक्चुअली आ कहाँ से रहे हैं। अब देखिए पोछे का एग्जाम्पल लेते हैं। व्हेन यू स्वीप द फ्लोर, अभी आपने झाड़ू लगाया, फिर आपने पोछा लगाया, तो पोछे में एक्चुअली हो क्या रहा है? देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, पानी को एक कमरे में, जैसे आपने पोछा लगाया तो आपने एक कमरे का पानी चेंज कर दिया, फिर दूसरे कमरे में लगाइए, फिर से पानी चेंज करिए। कुछ लोग क्या करते हैं, एक ही पानी से पूरे घर में पोछा लगा लिया। अब वो इतना स्मेल करता है, इवन कि जो मेड और सर्वेंट आते हैं वो काम करने, वो यही सब करते हैं। यदि आप इफ़ यू विल इंस्ट्रक्ट देम कि डू लाइक दिस, उनके लिए बहुत ही हैडक हो जाता है। भाई ये बहुत काम कराती हैं, बहुत इंस्ट्रक्शन देती है, ऐसे करो ऐसे करो। तो यूज़ली क्या होता है कि भाई आप एक कमरे में लगाइए, फिर पानी चेंज कर दीजिए। और जब आप पानी चेंज करो, आजकल तो देखिए जो मॉप आ रहे हैं डिफरेंट काइंड्स के, उसमें होता है। तो आपने देखिए बच्चे हैं छोटे या घर के दूसरे मेल सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं कि पानी को छोड़ देते हैं। अब देखिए आपने यदि गंदा पानी कहीं भी आपने छोड़ दिया किसी भी यूटेंसिल में या किसी भी कंटेनर में, तो वो क्या होता है कि थोड़ी देर बाद उसमें जो डस्ट पार्टिकल है वो धीमे धीमे सेटल डाउन होगा, तो वो क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट हो जाएगा तो जो सरफेस है वो डर्टी हो जाएगा। वो अब आप पानी को निकाल दीजिए। निकालने का मतलब उसको निथार दीजिए, या कह सकते हैं कि पानी को आपने डिकन कर दिया। डिकन करने के बाद आप थोड़ा सा देखिए उसको, आप एक फ़ोटो ले लीजिए, देखिए कि वो सरफेस कैसा है। तो अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उसको रिंस करके रख दें, लेकिन 2 दिन बाद आप देखिए वही कंटेनर इतना गंदा हो जाएगा, या तो फिर यू हैव टू बाय द न्यू वन और यू हैव टू यूज़ द डर्टी कंटेनर। तो दिस इज़ दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन हियर। पहले अब देखिए जहाँ पर वाटर अवेलेबल होता है वहाँ पे मॉस्किटो आते ही हैं। और मैंने आपको अपने पहले के वीडियोज़ में बताया, इफ़ देयर इज़ अ सबस्ट्रेट देयर विल बी अ ऑर्गेनिज्म। तो जहाँ पर जिस प्रकार का सबस्ट्रेट होता है वहाँ पर उस तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। ये नेचुरल लॉ है, ये भगवान ने डिज़ाइन किया। इट इज़ अ डिज़ाइन बाय द गॉड। अब वो पानी है, पानी में मच्छर आते हैं, तो मच्छर वहाँ सेटल्ड होते हैं, यूजुअली उनको वाटर से एनर्जी मिलती है। तो वही है कि जब जितनी गंदगी आप फैलाएंगे तो उतने ही वहाँ पे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हीलिंग ऑफ द माइंड की बात कैसे आई? अब ये यदि आपने अपने नियर
डियर वन को ये बोल दिया कि आपका स्मेल आ रहा है, आप मेरे से दूर हटो, आपका ऑरा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो देखिए सामने वाले को कितना हर्ट होगा, तो उसके माइंड पे अफेक्ट पड़ेगा। बट दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि भाई कुछ प्रॉब्लम होता है। तो देखिए जैसे आई वॉन्ट टू मीट टू गॉड, तो मैंने अपने आप को प्यूरीफाई किया। आई डिड अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन दैट। आपको क्या लगता है कि खाना हम आराम से खा रहे हैं, बैठ रहे हैं और बड़े मज़े से हैं? ऐसा नहीं है। देयर इज़ नो मज़ा इन द लाइफ। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू परफॉर्म ऑल द मेडिटेटिव प्रोसेस एंड ऑल। और इसके बाद क्या होता है कि आपको बहुत चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। कभी कभी कुछ लोग ऐसे लोग मिल जाते हैं। अब देखिए आप जा रहे हैं मिलने के लिए, आप बाहर कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी बातें बहुत होती हैं। अभी तो मैं यहीं पे क्लोज़ कर रही हूँ। आई विल टेक अनदर पार्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन मोर। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।